इस क्वेश्चन में बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया है और उसके बाद ऑप्शन पूछना शुरू कर दिया है। 4 पॉइंट P, Q, R, S का पोजीशन वेक्टर A, B, C और D दिया है। हम जानते हैं कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP होगा। इसका अर्थ है यह वेक्टर है वेक्टर OP। इसी तरीके से Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ, यानी यह वेक्टर OQ। इसी तरीके से यह हो जाएगा OR वेक्टर, यह हो जाएगा OS वेक्टर। अब ऑप्शन चेक करने से पहले कैलकुलेशन भी हम बहुत थोड़ा करेंगे, बहुत कम। हम वेक्टर PQ निकालेंगे। वेक्टर PQ का अर्थ है इस P पॉइंट से Q पॉइंट को मिला देंगे, तीर का निशान इधर दे देंगे, यही हो जाएगा वेक्टर PQ। वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। और OQ B के बराबर, OP A के बराबर, ठीक है, तो लिख दिए B माइनस A। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे 3i में से आई जाएगा 2i, 6j में से 2j जाएगा 4j, 3k में से माइनस 5k घटेगा 8k, लिख दिए। इसी तरीके से वेक्टर PR निकाल दिए, यानी यह वेक्टर निकाले, यह वेक्टर। फिर इसके बाद वेक्टर PS निकाले, यानी यह वेक्टर निकाले। यह 3 वेक्टर हम कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद हम ऑप्शन चेक करना शुरू करेंगे। अब हम ऑप्शन A को चेक करेंगे। ऑप्शन A को चेक करने के लिए हमको इस फार्मूले का जरूरत पड़ेगा। यदि 3 वेक्टर U, V, W I, J, K के टर्म में दिया रहे तो इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U क्रॉस V डॉट W होता है। और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख करके भी डिनोट करते हैं। और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू निकालते हैं। U में I, J, K का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, V में I, J, K का कोफिशिएंट सेकेंड रो में, W में I, J, K का कोफिशिएंट थर्ड रो में एक डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। यही डिटर्मिनेंट इस UVW के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू देता है। 3 वेक्टर PQ, PR, PS हम निकाल चुके हैं। इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखे 2, 4, 8, 12/5, 6/5, 12, 1 माइनस 1, 6। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए, वैल्यू मिल गया 0। यदि 3 वेक्टर UVW का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो यह तीनों वेक्टर कोप्लैनर होता है। PQ, PR, PS का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुआ, यह बात हम निकाल चुके हैं। तो 1 नंबर फार्मूला से यह निष्कर्ष निकलेगा कि PQ, PR, PS आर कोप्लैनर, आर कोप्लैनर। यदि 3 वेक्टर AB, AC, AD इस तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट 1 हो, यह 3 वेक्टर यदि कोप्लैनर हो तो इसका अर्थ है यह चारों पॉइंट कोप्लैनर होगा। 3 वेक्टर PQ, PR, PS कोप्लैनर है
और तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट P है, तो इस 2 नंबर फार्मूला से यह निष्कर्ष निकलेगा कि यह 4 पॉइंट P, Q, R, S आर कोप्लानर। लेकिन ऑप्शन ए में पूछ रहा है, कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है कि पॉइंट पी क्यू आर एस कोप्लानर नहीं है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह चारों पॉइंट कोप्लानर होगा। अब हम बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे। यह है सेक्शन फार्मूला। यदि ए और बी 2 पॉइंट हो, इस ए बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को यह सी पॉइंट यदि m = n के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OC m गुने OB, m गुने वेक्टर OB, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो n को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, n गुने वेक्टर OA बट्टे m + n, इस फार्मूले से मिलता है। यह फार्मूला कहलाता है सेक्शन फार्मूला। PR पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम L, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OL 5 गुने वेक्टर OR जोड़ 4 गुने वेक्टर OP बटे 5 जोड़ 4 होगा। OR लिखा हुआ है, तो 5 से इसको गुना करके यहाँ लिख दिए। 4 गुने OP यहाँ लिखा हुआ है, 4 से इसको गुना करके यहाँ लिख दिए, बट्टे 9। यह मिल गया इसके बराबर। अब हम b + 2d/3 निकालें। b + 2d/3, b लिख दिए, d को 2 से गुना करके लिख दिए, यह मिला इतना। दोनों सेम वेक्टर नजर आ रहा है। इसका मतलब है PR को 5:4 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OL इस b + 2d/3 के बराबर है। इसका मतलब है यह ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। PR एक लाइन सेगमेंट हो और P और R के बीच में PR पर कोई पॉइंट L ऐसे पोजीशन में स्थित हो कि PL/LR = 5/4, तो हम कहते हैं कि L पॉइंट लाइन सेगमेंट PR को 5:4 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन कोई पॉइंट M PR लाइन सेगमेंट पर नहीं हो, बल्कि PR लाइन सेगमेंट को आगे यदि बढ़ाया जाए, ठीक इसके सीध में आगे ऐसे पोजीशन में स्थित हो कि PM/MR = 5/4, तो हम कहते हैं कि M पॉइंट लाइन सेगमेंट PR को 5:4 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन बी में हम देख चुके हैं कि OL इस वेक्टर के बराबर है, और OL क्या है? L पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। L पॉइंट और M पॉइंट स्पष्ट तौर पर दोनों का पोजीशन अलग अलग है। स्पेस में अलग अलग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अलग अलग वेक्टर मिलता है। यदि L पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OL है इस वेक्टर के बराबर, और M पॉइंट L से डिफरेंट है, तो M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OM कभी भी इसके बराबर
नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। अब हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। यदि दो वेक्टर u और v ijk के टर्म में दिया हो तो u क्रॉस v दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं जिसके फर्स्ट रो में ijk लिखते हैं, सेकेंड रो में u वेक्टर में ijk का जो कोफिशिएंट है u1 u2 u3 इसको लिख देते हैं, और थर्ड रो में या v वेक्टर जो है उसमें ijk के कोफिशिएंट को थर्ड रो में लिख देते हैं। यही होता है u क्रॉस v का वैल्यू नहीं, मतलब एक वेक्टर मिलता है u क्रॉस v। इस फॉर्मूले का यूज करके हम b क्रॉस d निकालें। फर्स्ट रो में ijk, सेकेंड रो में 3 6 3, थर्ड रो में 2 1 1। इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिए, मिला यह। यदि कोई वेक्टर w ijk के टर्म में रहे तो इसके मॉड का स्क्वायर, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस w3 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर b क्रॉस d ijk के टर्म में मिल रहा है, तो इस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जोड़ -9 का स्क्वायर, यह मिला 99, और ऑप्शन में दे रहा है यह होगा 95 के बराबर। इसका अर्थ है यह बात गलत है, यह तो 99 हो रहा है, 95 के बराबर नहीं, इसीलिए यह ऑप्शन भी गलत है।